ईर्ष्या। उस लिफाफे में क्या था? रेखा को जब डॉक्टर ने बताया कि पेट में ट्यूमर है, जल्द ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है वरना कैंसर भी हो सकता है, तो पति आशीष के साथ साथ वह भी काफ़ी डर गई। सारी चिंता घर व बच्चों को लेकर थी। काव्या और प्रांजल बहुत छोटे थे। उसकी बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलने वाला था, जिस कारण पूरा घर अस्त व्यस्त होने वाला था। सच पूछो तो जब यह महसूस होता है कि हमें दूसरों की दया पर जीना है तो मन बहुत ही घबरा जाता है। परिवार में सास ससुर नंद देवर देवरानी जेठ जेठानी सभी थे, पर छोटे परिवार में सबके सामने एक जैसी ही समस्या पैदा हो जाती है। कौन अपना घर परिवार छोड़कर इतने दिनों तक उनके घर और परिवार को संभालेगा? अपने स्वास्थ्य से भी अधिक रेखा को अपने घर परिवार की चिंता सता रही थी। यह अटल सत्य है कि पैर चाहे कब्र में लटके हों, पर जब तक सांस है तब तक इंसान सांसारिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। आस पड़ोस के अलावा रेखा ने अखबार में भी विज्ञापन देना शुरू कर दिया कि आवश्यकता है एक काम करने वाले या करने वाली की, और विज्ञापन पर अपना पता देते हुए विज्ञापन छपवा भी दिया। विज्ञापन दिए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि एक 24-25 साल की युवती घर का पता पूछते पूछते घर तक आ पहुंची। उसने अपना परिचय देते हुए काम पर रखने की पेशकश की और अपने विषय में कुछ जानकारियां दी। मेरा नाम सलोनी है। मैंने बीए पास किया है। 2 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर विवाह के 5 महीने बाद मेरे पति एक दुर्घटना में मारे गए। मेरे बच्चे भी नहीं हैं। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस समझकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। परिवार में माता पिता के ना होने के कारण मुझे भाई भाभी के साथ रहना पड़ा, पर भाभी को मेरा उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। वह हर बात में मुझे ताना देती थी, इसलिए वहाँ तिल तिल कर मरने की अपेक्षा मैंने कहीं काम करने की सोची। स्कूलों में पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भी दी, पर बात नहीं बनी। जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक यही काम करने की सोचकर चली आई हूँ। भाई भाभी के घर नहीं जाना चाहती। काम के साथ रहने के लिए घर का एक कोना भी दे दे तो मैं चुपचाप पड़ी रहूँगी। रेखा को उसकी सारी बातें सुनकर उस पर दया आ गई और उसने उसे घर के काम के लिए रख लिया। सलोनी ने पूरी ईमानदारी से घर की जिम्मेवारियों को संभाल लिया। रेखा का ट्यूमर का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के दौरान रेखा को टाँके कटने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। रेखा ने पूरे 8 दिन के बाद अपने घर में प्रवेश किया। घर आकर उसने देखा तो सलोनी ने सारे घर और परिवार को संजो के रखा है। उसने देखा कि सलोनी के प्रति आशीष का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही मधुर है। वह हर बात के लिए सलोनी का आवाज़ देता है। यह देख देख कर रेखा के मन में सलोनी के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगा। एक दिन तो हद हो गई जब आशीष ने चोरी चुपके से सलोनी को एक लिफाफा दिया और रेखा ने उसे देख लिया। जब आशीष ऑफिस चला गया तब रेखा ने बिस्तर से ही सलोनी को जोर से आवाज़ लगाई, सलोनी। सलोनी दौड़ते हुए रेखा के कमरे में आई और बोली, हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया? रेखा, हाँ, मैंने तुझे बुलाया। पहले तू वह लिफाफा ला जो तुझे आशीष ने दिया। सलोनी, कौन सा लिफाफा दीदी? रेखा, वही लिफाफा जो आशीष ने तुझे दिया था चुपके से। मुझे सब पता है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। सलोनी, नहीं दीदी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। रेखा, मुझे तू वो लिफाफा लाके देती है या नहीं? सलोनी, लाती हूँ दीदी। रेखा, सुन, लिफाफा देकर तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। सलोनी, मतलब दीदी? रेखा, मतलब नहीं पता है तुझे? मतलब यह है कि अपना हिसाब किताब करके यहाँ से चलती बन। सलोनी ने रेखा को वह लिफाफा दे दिया और रेखा ने सलोनी का हिसाब किताब पूरा करके उसे घर से विदा कर दिया। हिसाब किताब करने और सलोनी को विदा करने के बाद रेखा ने लिफाफा देखा तो उसमें एक स्कूल का ज्वाइनिंग लेटर था, जिसमें लिखा था कि हमने आपकी एप्लीकेशन पर ध्यान दिया और उसी के मद्देनज़र आपको हमारे स्कूल में ज्वाइन किया जाता है। आप इतनी दिनांक से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं। धन्यवाद। रेखा का माथा ठनका। हाय, मैंने ईर्ष्या में आकर यह क्या कर डाला। शाम को आशीष ऑफिस से घर लौटा तो देखा रेखा रसोई में चाय बना रही है। उसने फटाफट हाथ मुंह धोकर रेखा की मदद की और पूछा, क्यों, तुम रसोई में क्यों हो? सलोनी कहाँ है?
रेखा ने आशीष का मन जानने के लिए कहा, क्यों, तुम्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती जो हर बात पर सलोनी सलोनी करते हो? आशीष ने कहा, अरे हर बात पर सलोनी सलोनी की जगह मैं रेखा रेखा कहूँगा तो तुम उतनी बार बिस्तर से उठने की कोशिश करोगी और उतनी बार तुम्हारे जख्म दुखेंगे और तुम्हें दर्द होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और तुम्हारे साथ मैंने ज़िंदगी जीनी है। सलोनी सलोनी कहने का एक कारण और भी है। बच्चे उसे बुआ बुआ कहकर पुकारते हैं, तो इसलिए सलोनी को मैंने मन ही मन में अपनी छोटी बहन का दर्जा दे चुका हूँ, इसलिए हर बार सलोनी सलोनी कहता हूँ। रेखा को मन ही मन में अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि मैंने यह क्या कर दिया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो हमें दिखाई देता है और सुनाई देता है, वह भी कभी कभी सत्य नहीं होता। ईर्ष्या एक ऐसी दुर्भावना है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। कहानी देखने व सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।